बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ईद स्पेशल बहुत ही पॉपुलर शीरखुरमा की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे बहुत ही इंस्टेंट तरीके से। और मैं आपको बताऊँगी छोटे छोटे स्टेप्स, जिसको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप बहुत ही परफेक्ट शीरखुरमा तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे एक पैन में देसी घी, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची। इलायची को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप के बराबर सवैयाँ। सवैयों को आप इस तरीके से तोड़ लीजिएगा, ना ही ये ज़्यादा बड़े साइज़ की हो ना ही बिल्कुल छोटी हो, वरना टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। सवैयों को भी हम लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। इस तरह रोस्ट करने से सवैयों का कच्चापन दूर हो जाएगा और शीरखुरमे में यूनिक सा फ्लेवर आ जाएगा। और इन सवैयों को भी हमने इतना भूनना है कि इसका रंग चेंज हो जाए और एक इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब देखिए यहाँ सवैयाँ अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुकी हैं, तो यहाँ हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे 1 लीटर दूध। मैं फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी इसको फुल फैट मिल्क में ही बनाइएगा। फुल फैट मिल्क से ही शीरखुरमा अच्छा बनता है। आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क या एवेपोरेटेड मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर चीनी। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप चीनी की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। दूध को बॉयल आने तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो देखिए यहाँ दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से इस तरह से चमचा चलाते हुए कुछ देर और पकाएंगे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 3 से 4 अदद ड्राई डेट्स यानी कि छुहारे। हाफ़ कप इसमें चले जाएंगे कटे हुए बादाम, जिसमें से थोड़े से बादाम मैं गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी। काजू चला जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर, ये भी थोड़ा मोटा मोटा सा कूट लिया था मैंने। कूटे हुए पिस्ते चले जाएंगे इसमें हाफ़ कप। किशमिश ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़े से देसी घी में फ्राई करके डाल सकते हैं दूध में, लेकिन उस तरीके से शीरखुरमा बहुत हैवी हो जाता है, इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स को अलग से फ्राई नहीं किया, ऐसे ही दूध में ऐड कर दिया है। जब ड्राई फ्रूट्स दूध के साथ थोड़ा पक जाएँ तो इसमें शामिल कर दीजिएगा हाफ़ कप के बराबर खोया। मेरे पास यहाँ बर्फ़ी पड़ी थी तो मैंने बर्फ़ी ऐड कर दी है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। इसको अब हम लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे। तो देखिए यहाँ शीरखुरमा हो गया है रेडी। फ्लेम को कर देंगे अब हम बंद और इसको हम रूम टेम्परेचर पर अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो देखिए शीरखुरमा हमारा ठंडा हो चुका है, इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। जैसे ही ठंडा हुआ है तो थोड़ा थिक भी हो गया है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से पिस्ते गार्निशिंग के लिए, थोड़े से बादाम छिड़क देंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप उसको गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये घर के अज्जा से बहुत ही मज़ेदार सा शीरखुरमा बन जाता है। आप भी इसको लाजमी ट्राई करिएगा और ईद पर इंजॉय करिएगा। इस रेसिपी के बारे में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।